जय हिंद दोस्तों, मैं हेमेंद्र सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आईडीए क्लासेस जे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों को कंफ्यूजन है कि दिल्ली पुलिस के अंदर फिजिकल में किन किन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपन को लेके जाना अनिवार्य है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पेज खोल रखे हैं। हम जो भी बात करेंगे एज पर नोटिफिकेशन करेंगे। मैं मेरी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो एज पर नोटिफिकेशन बताऊंगा और बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, नॉर्मली हमें जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फिजिकल टाइम पे लेके जाने हैं, तो पहला डॉक्यूमेंट्स जो अपना है वो फिजिकल का एडमिट कार्ड है। ये आपको अपने साथ लेके जाना है। सेकेंड अगर डॉक्यूमेंट्स की अपन बात करें तो सेकेंड जो डॉक्यूमेंट्स है वो रहेगा आपका 10+12 की मार्कशीट। आपको अपनी 10वीं और 12वीं की अंक तालिका जो है वो साथ में लेकर जानी है। उसके बाद में अगर हम तीसरे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एक अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ के अंदर काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर आईडी प्रूफ में हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो आईडी प्रूफ में आप जरूरी नहीं कि पैन कार्ड ही लेके जाओ। 3 आईडी प्रूफ में से आपके पास एक आईडी प्रूफ होना अनिवार्य है। पहला आपका आधार कार्ड, ये भी एक आपका आईडी प्रूफ के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका पैन कार्ड और तीसरा जो है आपका वोटर आईडी कार्ड। अगर इन तीनों में से आपके पास कोई सा भी एक आईडी प्रूफ है तो चलेगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। काफी बच्चों का मैसेज आ रहा था, काफी बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसका क्या सिस्टम है, मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। दिल्ली पुलिस की जो रिक्रूटमेंट भर्ती है, जो दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो ऑल इंडिया मेरिट इसकी जाती है, स्टेट वाइज प्रमोट इसकी जाती नहीं है। अगर ऑल इंडिया मेरिट जाती है तो उसमें आपको डोमिशियल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं है, नेसेसरी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास है तो ले जा सकते हो। बाकी वहां पर नोटिफिकेशन में आपको कहीं पे भी मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि ये जो इसकी जो कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज ना जाकर ऑल ओवर इंडिया इसकी कट ऑफ जाती है। अगर स्टेट वाइज जाती तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा आपका एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, मैं थोड़ा इसको ये कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेंथ 12th की मार्कशीट के बाद में आपको वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज चाहिए वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको आप बोलते हो जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। हाँ, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में आपको क्या क्या लेके जाना है कि कास्ट सर्टिफिकेट 3-4 तरह के एक होता है ईडब्ल्यूएस का अलग होता है, एसटी का अलग होता है, ओबीसी का अलग होता है और इसके अलावा एससी का अलग होता है। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पास इन चारों डॉक्यूमेंट चाहे कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हो, एसटी हो, ओबीसी हो या एससी हो, आपके पास ये डॉक्यूमेंट सेंटर के होने चाहिए। काफी बच्चे बोलते सर सेंटर के क्यों होने चाहिए, तो सेंटर के इसलिए होने चाहिए क्योंकि ये रिक्रूटमेंट है वो सेंटर की, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। ये आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। एसटी का सर्टिफिकेट कैटेगरी का जो आपके पास है कास्ट सर्टिफिकेट वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ओबीसी है तो आपका सेंटर का होना चाहिए और एससी है तो भी आपका सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा, अगर हम बात करें लाइसेंस की, LMV लाइसेंस की अगर हम बात करते हैं तो काफी का डाउट है कि एक दो लड़कियां भी पूछ रही थी सर मेरे पास तो लाइसेंस है ही। तो नोटिफिकेशन में क्लियर लिख रखा है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, यानी लाइसेंस ओनली मेल कैंडिडेट के लिए अनिवार्य है। गर्ल्स को, फीमेल कैंडिडेट को लाइसेंस ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन में लाइसेंस उनसे मांगा भी नहीं गया है। उसके अलावा LMV
LMV का लाइसेंस दो तरह के होते हैं, तीन तरह के। एक होता है LMV, एक होता है हेवी और एक होता है लर्नर। तो हेवी लाइसेंस आपसे मांगा लिया है, लर्नर आपका चलेगा नहीं, तो बचा हुआ LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल को जो लाइसेंस आता है वो आपका होना अनिवार्य है। ये आपको नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है। अब काफी बच्चों का डाउट, मेन डाउट ये है कि सर डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो हमको समझ में आ गया, डॉक्यूमेंट्स तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स किससे किस डेट तक के बीच के बने होने चाहिए, उसमें काफी बच्चों का डाउट है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है, अगर आपने ध्यान से नोटिफिकेशन को पढ़ा हो तो इसके अंदर आप क्लियर देख सकते हो। मैं नोटिफिकेशन में आप क्लियर देख सकते हो, चाहे कैटेगरी कोई सी भी हो, EWS हो, ST हो या SC हो, चाहे जनरल हो, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, उसमें आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रूशियल डेट। हर आप कोई सा भी अगर कैटेगरी उसमें जाके देखोगे तो आपको द क्रूशियल डेट आपको मिल जाएगा। अब काफी बच्चों को डाउट है कि सर ये क्रूशियल डेट क्या है। क्रूशियल डेट का मतलब होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्रूशियल डेट यानी जो कि आपके फॉर्म फिल करने की या फिर SSC दिल्ली पुलिस ने जो आपकी तिथि निर्धारित की थी उसी डेट पर आपका, उसी डेट से पहले का आपका जो है डॉक्यूमेंट्स बना होना चाहिए। मैं आपको लाइव सिखा दूं कि नोटिफिकेशन में ऐसा कहां लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो। 7.6 है, यहाँ पे साफ लिखा गया है, ऑल कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड बाय द कमीशन फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट will be required to produce the relevant certificates such as mark sheet, provisional certificate, etc. for complaints of required before 30/9/2023 यानी 30 सितंबर 2023 से पहले का बना होना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्रूशियल डेट, यानी उन्होंने निर्धारित किए कि आपका इस डेट से पहले का ही बना होना चाहिए जो सर्टिफिकेट है, इसके बाद का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो नहीं चलेगा। ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है, मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। अगर आप ये सारे जो अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है आप उनको ले जा सकते हो, वहां जाकर पता चलेगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, वो उनका अपना खुद का डिसीजन होगा। बट एज पर नोटिफिकेशन आपको क्रूशियल डेट यानी 30 सितंबर से पहले के ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। इसके अलावा अगर मैं और डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपको, यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है, एनसीसी का सर्टिफिकेट चाहे वो एनसीसी में आपके पास A, B और C, ये तीन तरह के एनसीसी के सर्टिफिकेट आते हैं, तो ये आपके पास है तो आप उनको भी ले जा सकते हो, इनके भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं और वहाँ पे आपको और भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उसके अलावा यदि कोई एक्स सर्विस में यानी पहले किसी ने जॉब की है, यानी कोई भी वो पैरामिलिट्री से रिटायर्ड है या आर्मी से रिटायर्ड है और वो दिल्ली पुलिस में उन्होंने अप्लाई किया है, तो एक्स सर्विसमैन को एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको वहां पर लेके जाना होगा, क्योंकि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसलिए लेके जाना होता है वहां पे, अगर आप मान लो कि अभी इन सर्विस हो या फिर आपने रिटायरमेंट ले लिया है, तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये डिसाइड करता है कि हाँ आपने जिस भी डिपार्टमेंट में आप अभी कार्यरत हो उस डिपार्टमेंट को आपके इस जो रिक्रूट में जो आपने भाग लिया है उससे कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। इसके अलावा ये आपके मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, मैं उनकी वापस एक बार से वो लिस्ट आपको बता देता हूँ। आपने वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छी बात है, नोटिफिकेशन में भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, बट आपको मैं जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो आप देख सकते हैं, तो एक बार और देख ले और इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। आपको 10+12 की मार्कशीट, 2 नंबर पर आधार कार्ड, तीसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, चौथा आपका जो एनसीसी का प्रमाण पत्र है वो, पांचवा आपका LMV लाइसेंस, ये 5 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका एडमिट कार्ड, इसको ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ये फिजिकल के अंदर मांगे गए डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो कब वेरीफाई होंगे कब नहीं होंगे वो दिल्ली पुलिस डिसाइड करेगी। और
इसके अलावा आगामी जो भर्ती है एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर की अभी काफी भर्तियां आ रही है, रिलेशन की भर्तियां आ रही है, ओपन भर्तियां भी आ रही है, तो उनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप जो भी भाई जो भी बहन इंडियन आर्मी या नेवी, एयरफोर्स, आईटीबीपी या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स की अगर तैयारी करना चाहता है तो वो दिए हुए नंबर पर अभी संपर्क करें और आज ही आईडी क्लासेस को ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।